हेलो बच्चों, कैसे हो? दिस इज आयुष टांग एंड टुडे विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 8.2। सो आई होप सो सब लोगों ने लास्ट वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में था, मैंने उसमें बनाना भी सिखाया आपको, जो हमेशा हम लोग हर जगह सीखते हैं। और मैंने एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई कैसे याद करते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक कम एक मेथड था जिससे हम लोग टेबल को याद करते हैं। सो गाइस, जिसने वो टेबल नहीं देखी, वो वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ गो टू दैट वीडियो। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट 8.2। नाउ इवेल्यूएट द फॉलोइंग। तो इनिशियली कुछ क्वेश्चन ये वाली एक्सरसाइज सिर्फ इसी चीज़ पे बेस्ड है कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है या नहीं है। बेटर रहेगा कि हमको टेबल याद हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज कब तक एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो क्या मैं पूरी टेबल बनाऊंगा? नहीं, मुझे वो टेबल बनाने आनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सो जो तरीका है वो अपन ने उस वीडियो में डिस्कशन किया है, तो प्लीज़ देखें बच्चों। सो नाउ अभी मानते हैं कि आपको टेबल आती है या पास में टेबल पड़ी हुई है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इवेल्युएट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। नाउ गाइस इट्स वेरी इजी। sin 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 मतलब sin 60 याद आ रहा है ना बच्चों, तो इसका भी क्या आएगा √3/2। कोई दिक्कत नहीं है। sin 30 होता है बच्चों हाफ, cos 60 भी कितना होता है हाफ, कोई दिक्कत नहीं आता। नाउ प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखना, कई बच्चे इसके बोर्ड मास में दिक्कत कर देते हैं, तो ध्यान रखना बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लिकेशन होता है। सो गाइस पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, √3 × √3 3 होता है, ध्यान रखना बच्चों, अपॉन 4 प्लस हाफ इंटू हाफ 1/4। बच्चों एलसीएम आया 4, 3 + 1 4/4 कैंसिल आउट हुआ और इक्वल्स टू 1 आया। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट, आगे चले अपन। इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत इजी, दोनों बहुत इजी क्वेश्चन है। नाउ सेकंड देखें बच्चों, 10² 45। ये बात ध्यान रखना बच्चों, इसका मीनिंग यही होता है कि 10 45 का होल स्क्वायर। प्लीज़ ध्यान रखना बच्चों, जो 10 के पीछे स्क्वायर है ना, उसका मीनिंग ये है कि होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मीनिंग भी ये हो गया cos 30 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का होल स्क्वायर। हालांकि इस स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं एग्जाम में लिखने की, बस फिर समझाने के तौर पे मैं लिखा रहा हूँ आपको मैं। सो बच्चों 10 45 की वैल्यू होती है 1। जिसको याद है प्लीज़ मन में बोलता जाए मेरे साथ। cos 30 कितना होता है √3/2, प्लीज़ बोले का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और sin 60 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। नाउ गाइस इट्स क्लियरली सीन दैट ये माइनस वाला पार्ट है, ये प्लस वाला पार्ट है, तो क्या ये कैंसिल आउट हो गया? आराम से हो गया। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, बोले तो आंसर कितना आया 2। आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, MCQs वाले क्वेश्चन है, आ सकते हैं बेसिक और स्टैंडर्ड में, बेसिक वाले में डेफिनेटली ये आ सकते हैं। क्लियर गाइस, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ ना। इनके कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चों, सो ध्यान से देखना बच्चों इन क्वेश्चन को। क्या कहता है यहाँ पे, वही वैल्यू पुट करनी है। पर वो बच्चों मैंने एक चीज़ देखी है कि 10th क्लास में कई बच्चों के जो 9th कंसेप्ट जो वीक रहते हैं, जैसे कि एलसीएम हो गया, रूट से रूट मल्टीप्लिकेशन हो गया, इरेशनल का रैशनल से मल्टीप्लिकेशन हो गया। सब मेजर इशू जो है वो एलसीएम का है। सो गाइस को इस 10th में ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए, फिर भी हो रही है तो देन ट्राई टू इम्प्रूव सच थिंग्स। ठीक है बच्चों, एलसीएम जैसी चीज़ें कई लोगों को नहीं आती है। मैंने देखा 10th में करीबन 40-50% बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता है इस 10th क्लास के अंदर, जबकि चीज़ें हैं 6-7 क्लास के कंसेप्ट हैं, पर 10th में नहीं आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा एक और चीज़, रैशनलाइजेशन, कई बच्चों को नहीं आता रैशनलाइजेशन। 30-40% मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में कि उनको नहीं आता, 10th क्लास में आने के बाद भी रैशनलाइजेशन नहीं आता है। सो गाइस प्लीज़ मेक श्योर कि आपको आए ये चीज़ें, नहीं आती है कोई गुनाह नहीं है, पर उसको इम्प्रूव करें। बिकॉज अभी यहाँ रैशनलाइजेशन लगने वाला है, रूट से रूट मल्टीप्लाई होने वाले हैं, आइडेंटिटीज़ लगने वाली है, एलसीएम लेना पड़ेगा, ये सब चीज़ें जो है ना आनी चाहिए। यही होती है मैथमेटिक्स, ध्यान रखना। ये आ गया तो कंसेप्ट सीखना कोई बड़ी बात नहीं, कंसेप्ट बहुत ईजी होते हैं ना। cos 40 पे होता है बच्चों 1/√2। sec 30 मतलब cos 30 होता है 2/√3, तो ये जगह √3/2, तो ये जगह 2/√3। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। cosec 30 की बात करते हैं, cosec 30 मतलब sin 30 होता है हाफ, उसका उल्टा 2। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे इशू आता है कई बच्चों को। नीचे देखो, इसके नीचे क्या है बच्चों 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जब इसका एलसीएम लिया हो, ये 1/√2,
इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बच्चों, √3 और ऊपर आएगा 2 प्लस ये वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा √3 2√3, ये आएगा 2√3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर बच्चों अपन लोगों ने लास्ट टाइम में डिस्कशन किया हुआ एक चीज़ का, C/A/B है और फिर इसके नीचे है C/D है। तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ यहाँ जाएगी और ये टॉप बॉटम वाला एकदम टॉप जाएगा, तो A/D एंड C/B हो जाएगा। ये बात क्लियर है बच्चों? परफेक्ट। सो ये चीज़ यहाँ जाएगी और ये चीज़ एकदम टॉप पे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो बच्चों क्या हो जाएगा, √3/√2 आया, 2 + 2√3। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये चीज़ नीचे ऊपर चली गई, ये दोनों साथ में मिल गए, डन। मुझे पता है यहाँ पे बहुत बच्चों को दिक्कत आता है, तो वीडियो वापस पीछे ले जाइए और वापस देखें इसको, ठीक है ना। √3/√2। अच्छा, इस √2 को बच्चों मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब देखना इरेशनल नंबर है और रैशनल नंबर है, तो क्या होगा 2√2। ये भी एक बहुत मेजर इशू है बच्चों के लिए, मुझे पता है। √2 √3 हो जाएगा √6, तो 2√6। अब एक चीज़ और सुनो, अगर कुछ बच्चों एग्जाम में बाई क्वेश्चन आता है और स्टिल हमारा रैशनलाइजेशन या एलसीएम लेना बहुत वीक है, तो आप लोग यहाँ क्वेश्चन छोड़ देना, आगे मत करना। गलत करने से अच्छा है कि सही जगह छोड़ दो। बाकी एग्जामिनर की इच्छा है कि उसको मार्क्स काटने हैं या नहीं काटने, बट गलत मत करना बच्चों। जैसे कुछ बच्चों को वैल्यूज़ याद है, छोटा मोटा एलसीएम ले लिया, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, आगे नहीं हो रहा है, मत करो, गलत काम मत करो, बस सही तक छोड़ दो, चलेगा, बट गलत चीज़ मत करना। ये बात है, जिसके मार्क्स काटने का बहाना उसके पास मिल जाएगा, ठीक है, रीज़न मिल जाएगा ना बच्चों। वी विल डू रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे हम लोग, रैशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करता हूँ, बड़ी वैल्यू यहाँ दिख रही ना, तो इसको अपन लिख देते हैं अपन ऐसा, √3 2√6 + 2√2 लिख देते हैं अपन इसको। अब करते हैं अपन रैशनलाइजेशन। कुछ भी नहीं किया बच्चों मैंने, ऐसा टेंशन नहीं लेना, मैंने सिर्फ इसको इधर उधर लिखा है। अब देखो 2√6 + 2√2 इंटू करेंगे 2√6 - 2√2 अपॉन 2√6 - 2√2। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल रैशनलाइजेशन। वी नो A + B, A - B, नीचे हमेशा A² - B² फॉर्मूला लगता है, तो ऊपर √3 आया, 2√6 आया, -2√2 आया, कोई तकलीफ नहीं, डन है यहाँ तक। ना देखो बच्चों, ये हो गया 2√6 का होल स्क्वायर -2√2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी तकलीफ नहीं हो रही वैसे को भी। ना देखो क्या हो रहा है, अपन एक काम कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको अंदर भेज दो, तो ये 2√18 हो जाएगा भाई, 6 3 जा 18, और 2√2√3 कितना हो गया, √6। ना जरा देखो 2√6 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 6 4 जा 24, माइनस प्लीज देखो 2 4 जा नहीं 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8। यस और नो बच्चों, क्लियर? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ध्यान रखना। जिसकी कंसेप्ट यहाँ अच्छे हैं, मतलब उसको सब कुछ आता है। अरे स्क्वायर खोला है ना मैंने, 2 का भी स्क्वायर होगा, √6 का स्क्वायर होगा, √6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 होता है, ध्यान रखना बच्चों। ना एक चीज़ देखना बच्चों, एक कलाकारी मैं यहाँ कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑप्शनल। जरा देखना बच्चों, क्या √18 को लिख सकता हूँ मैं, 9 2 जा 18, और 9 बाहर बन के क्या आ जाएगा 3√2। कोई दिक्कत, 9 क्या आ जाएगा बाहर बन के 3√2, ठीक है। सो इसको क्या खोल रहा हूँ मैं बच्चों, 2, जरा देखना यहाँ पे, तो ये बन गया 3√2 - 2√6 अपॉन 18, 24 माइनस कितना हुआ 16 हो गया है, तो 16, ठीक है बच्चों, डन, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 6√2 2√6 अपॉन 16, दिस इज माय फाइनल आंसर। क्या यहाँ तक डन बच्चों? बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, जनरली ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, आता भी है तो जिनको एलसीएम लेना है, रैशनलाइज करना नहीं आता है, तो वो क्वेश्चन को यहाँ छोड़ सकता है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बट बेटर रहता है कि वहाँ तक पहुँचाए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक छोड़ने में लॉस ये होता है कि डिपेंड करता है कि मार्क्स कटेंगे या नहीं कटेंगे, पर वहाँ तक पहुँचने वाला बच्चे के कन्फर्म मार्क्स आएंगे, ठीक है। क्लियर बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ना क्वेश्चन तो ईजी है, पर मेजर दिक्कत आती है रैशनलाइजेशन के अंदर आती है, एलसीएम में आती है। सो मेजर फोकस जो रखना है वहाँ रखें आप लोग, ठीक है। अब साइन 30 बच्चों कितना होता है? साइन 30 होता है हाफ, टेन 40 कितना होता है 1, कॉसेक 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, उल्टा हो जाएगा 2/√3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भाई, कॉसेक और साइन एक दूसरा रिवर्स होता है ना, सिखा है अपन लोगों ने। चलो तो साइन 60 होता है √3/2, उसका रिवर्स कर दो तो 2/√3 आ जाएगा। नाउ सेक 30 होता है कि कॉस 30 होता है √3/2, इसका रिवर्स। कॉस 60 कितना होता है बच्चों हाफ, और कॉट 40 कितना होता है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। नाउ देखो बच्चों हम लोग आगे चलेंगे, ज़रा यहाँ देखो, हाफ + 1 3/2। भाई एलसीएम लेना आता है ना, इधर इसके अंदर एलसीएम ले लो, ठीक है बच्चों। नाउ 2/√3, जरा इधर देखो, हाफ + 1, अरे 2 वहाँ गया, +1, 2 + 1/2, सो 2/√3 प्लस 3/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। नाउ वी विल टेक एलसीएम। इधर एलसीएम कितना है बच्चों 2√3, √3 ऊपर गया, ये वहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, इधर नीचे वाले में एलसीएम कितना आया 2√3, ये वहाँ गया 4, ये वहाँ गया 3√3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को भी। सो गाइस ये और ये कैंसिल हो गया, भाई पता है ना अल्टीमेटली ये ऊपर जाएगा तो भी कैंसिल होना है, तो मैंने नीचे पे ही निपटा दिया। सो जरा देखो 3√3 - 4 और मुझे मिला 4 + 3√3। अब एक चीज़ देखना बच्चों, मैं काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कुछ नहीं, इसको जैसे 2 + 3 या 3 + 2 बात एक ही ना, मैं वो काम कर रहा हूँ यहाँ पे। 3√3 - 4 और मैंने इसको लिख दिया 3√3 - 4। कोई तकलीफ किसी के? +4। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बिंदास। क्यों करा सर आपने ऐसा? आपको कैसे पता चलता है? अरे देखो देखो आपको रैशनलाइजेशन आता है, रैशनलाइजेशन आता है तो फ्यूचर देख सकते हो आप कि अगर मैं करूँगा तो नीचे a² - b² तो √3 का 3√3 का स्क्वायर 27 और 27 - 16 तो पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो लास्ट में से सेम हो जाएगा, बट स्टिल हमको थोड़ा सा फ्यूचर देख लेना चाहिए कि नीचे अच्छा पॉजिटिव वैल्यू आए, ठीक है। नाउ वी विल डू रैशनलाइजेशन करेंगे। माइनस का 4 नहीं प्लस का, फिर 3√3 - 4, 3√3 - 4, तो नीचे तो लगा a + b, a - b, एंड लकीली ऊपर क्या लग गया बच्चों, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, a + b, a - b, तो बच्चों क्या आया 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़रा खोलें ब्रैकेट को, a + b, a - b। चलो मैं लिख लेता हूँ स्टेप, हालांकि बोर्ड में ज़रूरी नहीं है ये स्टेप, मैं कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ बच्चों आपको। -2ab होता है ना वो वाला। अच्छा ज़रा इसको खोलो, सीखो, खोलना सीखो। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27, 4 का स्क्वायर 16। परफेक्ट, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई तकलीफ नहीं है। 16 4 और इस, चलो अब आ जाओ यहाँ पे वापस। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27 + 16 -4, 2 6 जा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो -24 √3। अब जरा देखो यहाँ पे कितना है, नीचे 11 आया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं बच्चों को, परफेक्ट। चलें आगे। 16 + 27 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 12 और 13 और 3 4 43। कितना गया 43 -24 √3/11। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई बात समझ में?
क्लियर। यहाँ पे एडिशन किया और सिंपली अपन ने कर गुरा के काम कर दिया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो टफ क्वेश्चन नहीं था, टफ बनाया रैशनलाइजेशन से। जिनकी कमांड इस पर बहुत अच्छी है उनके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, और जिनको नहीं भी आता ना बच्चों, तो उनको एटलीस्ट यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं फिफ्थ पार्ट के बारे में हम लोग। बहुत ईजी है ये तो, बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है ना। देखो सिंपली वैल्यू पुट करनी है, सारा खेल वैल्यू पुट करने का है और सिंपल रैशनलाइज करने का है ना। 5 ही रहा, आपको पता है ना cos स्क्वायर 60 मतलब cos 60 का होल स्क्वायर। cos 60 कितना होता है बच्चों, हाफ होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं sec 30 मतलब cos 30 होता है √3/2, उल्टा हो गया 2/√3 हो गया। मैं सिखा रहा हूँ आपको बच्चों की प्रोसेस। ठीक है, ध्यान रखें, मुझे तो मैं भी आज भी उसी प्रोसेस से वैल्यूज निकालता हूँ जो प्रोसेस मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, 10 कितना होता है 1 का होल स्क्वायर दे रखा है। जरा देखो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 होता है हाफ का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 मतलब √3/2 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं किसी को भी। ठीक है, डन, आगे चलें। अब देखो 5 कितना आ जाएगा अपॉन 4, अरे 1 का स्क्वायर 1 और अपॉन 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 आ गया 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, डन, माइनस 1 का स्क्वायर। परफेक्ट। नाउ देखो आगे चलते हैं। 1/4 प्लस √3 मतलब 3/4। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे इधर क्या है, नीचे 1 है, तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा, अच्छा थोड़ा और सिस्टमेटिक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। 16/3 माइनस 1, नीचे एलसीएम लिया तो 4 आया और ऊपर आया तो 1 + 3 आएगा। अब जरा देखो नीचे क्या है 1, इधर हटा देता है अपन। एलसीएम कितना है 3 4 जा 12, 3 वहाँ हुआ 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड हुआ 12, 4 16 जा 64 माइनस 12 पूरा वहाँ पर चला जाएगा 1 और 12। ठीक है, और ये कितना हुआ 3 4/4 मतलब काट कुटा के 1 हो गया। ये तो निपटा। जरा देखो क्या आया 15 प्लस ये कितना हो गया बच्चों 9 और 79 माइनस 12/12। ठीक है, परफेक्ट। लास्ट में हमें बचा 767/12। सो योर फाइनल आंसर इज 67/67। परफेक्ट, हाँ 67/12। परफेक्ट गाइस, आई होप सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गया होगा। इनकी प्रैक्टिस करना। कुल मिला के मेजर इशू यही है कि हमको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, मेजर पार्ट यही है, वैल्यूज़ याद होनी चाहिए और रैशनलाइजेशन करना आना चाहिए, कैलकुलेशन वाला पार्ट। क्लियर गाइस, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और अगर डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है बच्चों। ना बच्चों क्वेश्चन सेकंड के बारे में बात करते हैं। इसमें 3-4 पार्ट हैं और सारे MCQs बेस्ड क्वेश्चन है, और डेफिनेटली ये MCQs आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में ही आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपको वैल्यूज़ आती है या नहीं आती है। यहाँ ज़रा देखो बच्चों, चालू करते हैं। ये गिवन है और मुझे देखना है कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो इन किन की वैल्यू से मैच करती है। तो पूरा खेल आपको याद होने से मतलब है। चलो 2 10 30 कितना होता है बच्चों 1/√3 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, 10 30 का होल स्क्वायर मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। सो जरा देखो बच्चों 2/√3 यहाँ पे आया 1/1/3, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और √3 का स्क्वायर 3। नाउ प्लीज़ देखें यहाँ पे नीचे आया 1, 2/√3 कितना आया 3 ऊपर गया 3 + 1। ठीक है, सो 2/√3/4 ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी और एकदम बॉटम वाली टॉप पे चली जाएगी। ठीक है, सो 3√3 × 2/3 2 जा 6 हो जाएगा 4√3। परफेक्ट। इसको काटो, ये काटा 2 टाइम, ये काटा 3 टाइम, तो मुझे और क्या आंसर आया 3/2√3। ना प्लीज़ गाइज देखना अच्छे से, एक बार अच्छे से देखना
कैन आई राइट 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √3। सबको पता है ना बच्चों, √3 इंटू √3 3 होता है, तो रिवर्स 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। और 2√3 कैंसिल आउट हुआ तो कितना आया √3/2। अब जरा मैच करो किसकी वैल्यू से मैच करता है। साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 60 होता है √3/2, ये होता है मुझे हाफ, ये होता है √3, साइन 30 होता है हाफ। सारी वैल्यू तो किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या है आपका ए। क्लियर बच्चों, इजी था, परफेक्ट। इधर वाला हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रैशनलाइज करना है या दोनों कंसेप्ट आने चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इजी था, वो टफ चीज़ नहीं है। डन बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों आते हैं सेकंड पार्ट पे। बहुत इजी क्वेश्चन गाइस, ये तो बहुत मजाक वाला क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 1 - 10 स्क्वायर 45/1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो गाइस 1 - 10 स्क्वायर कितना होता है, 10 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 का स्क्वायर, 10 45 का स्क्वायर। ईजी है। 1 - 1 कितना हो गया, और नीचे आ जाएगा 2। 0/2 कितना होता है 0। ऑब्वियसली क्वेश्चन ऑप्शन डी मैच कर रहा है इससे, तो ऑप्शन डी। इजी था, बहुत इजी था बच्चों। हे चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं अपन ना बच्चों। थर्ड पार्ट पे आते हैं, बहुत इजी है। साइन 2a = 2 साइन a is true when, कब होगा a, चलो मुझे ऐसी a की वैल्यू ढूंढनी है, या तो a 30 ले लूँ, 45 60 या 0 ले लूँ, वो रखूँगा और दोनों की वैल्यू सेम आ जाए। सो बच्चों बहुत क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे अगर a को मैं 0 लेता हूँ, 0 a को अगर मैं 0 डिग्री लेता हूँ, तो साइन 2 × 0 = 2 साइन 0। तो क्या होगा 2 × 0 क्या हो गया 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, साइन 0 कितना होता है 0, यहाँ पे 2 × साइन 0 0, तो 0 = 0। सो सिर्फ एक यही वैल्यू है जहाँ पे मुझे दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। आपको सिर्फ एक ही वैल्यू सोचनी है। आप 45 रखो, 2 × 45 साइन 90, और यहाँ पे 2 × साइन 90, तो साइन 90 कितना होता है 1, 2 1 जा 2, और यहाँ 90 यहाँ होता है 1, तो 2 = 1। तो ऐसी वैल्यू रखनी है और आपको चेक करना है। गाइस क्लियर है बच्चों, कोई टफ पार्ट नहीं है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिख रहा था कि 0 पे ही इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ना बच्चों सेकंड के फोर्थ पार्ट पे आते हैं अपन। बहुत इजी है ये भी, सब कुछ वैल्यू पुट करने का खेल है। जरा देखो ये फर्स्ट पार्ट जैसे ही है कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है और मैच करना है कि किसकी वैल्यू से मैच कर रहा है। सो देखो 2 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। 1 - 10 स्क्वायर 30, तो क्या है 1/√3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। सो बच्चों 2/√3, 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर अपॉन 3, कोई दिक्कत नहीं है। जरा देखो बच्चों ध्यान से देखना, नीचे क्या आ रहा है 1। सो एलसीएम कितना होगा 3, ऊपर गया 3 - 1। सो देखो बच्चों 2/√3, ये 2/3, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 यहाँ जाएगा और ये 3 ऊपर जाएगा। सो क्या आ जाएगा 3 × 2 6/2√3। पहले जैसे ही फंडा है, इसने काटा इसको 3, सो मुझे मिला 3। या तो रैशनलाइज कर लो, या आई कैन से दैट 3 को लिख सकते हैं अपन √3 × √3/3 √3। कैंसिल आउट हुआ तो कितना आया √3। किसकी वैल्यू √3 बच्चों यहाँ पे 10 60 की, इसकी वैल्यू आ रही है मुझे √3। सो ऑप्शन क्या है बच्चा आपका सी ऑप्शन। क्लियर बच्चों, सो आई थिंक सो आपको सेकंड पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई टफ पार्ट नहीं है, आराम से हो रहा है। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना। इनफैक्ट पूरी ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है ये वाला, और ये एग्जाम में आता है। ये ऑलमोस्ट मान लो कि हर साल किसी ना किसी सेट में आता ही है। इसको तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए बिना किसी शक के, ठीक है बच्चे। अब समझना क्वेश्चन को। एक चीज़ समझो बच्चों, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं देखो ऐसे कई वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएंगे, बट मेरे वीडियो में खास बात ये है कि मैं आपको सिखाऊंगा गलतियाँ, मिस्टेक्स कैसे कहाँ का बच्चा करता है, और फुल मार्क्स आने की जगह वो कहीं ना कहीं अटकता है। तो मिस्टेक्स सिखाऊंगा कि मिस्टेक्स क्या क्या आज बच्चा करता है, तो उन मिस्टेक्स को हम लोग अवॉइड करेंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। ज़रा देखो बच्चों क्वेश्चन का कैसे करेंगे अपन।
इफ टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री और टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और कह रहा है ए प्लस बी 0 से बड़ा और 90 से छोटा और ए है बी से बड़ा, फाइंड ए इन बी। नाउ पहली चीज़ देखो बच्चों, इस पे ज़्यादा फोकस मत करो, मैं सिखा दूंगा क्या हो रहा है यहाँ पे, पर इसको देख के डरना मत कि अरे यार ये क्या क्वेश्चन में आ गया, बहुत ईजी चीज़ है, पर बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो चलो चालू करते हैं बच्चों हम लोग। सो 10 ए प्लस बी इक्वल्स टू √3 है, एक तरफ है 10 ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। अब देखो मुझे ये सोचना है कि √3 10 में कब आता है, इस 10 में कब आता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 60, कोई दिक्कत नहीं, मैं मिस्टेक सिखाऊंगा, थोड़ी देर बाद सिखाता हूँ आपको मैं। 10 से 10 गॉन, ऐसे काटना मत, बस सोचो कि कट गया तो क्या हुआ, a प्लस बी इक्वल टू 60, इधर 10 से 10 गया, क्या आया a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको अपन। दूसरा यहाँ देखो बच्चों 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 कब आता है, 30 पे आता है, ठीक है। टेबल देखो बच्चों 10 से 10 गॉन, हालांकि रियल कंसेप्ट में से जाता नहीं है, वो 12th के कंसेप्ट होते हैं जहाँ पे सिखाते हैं आपको, बट अभी आप लोग सोचो 10th में हो, सोच सकते हो कि कट गया, ठीक है। सो a माइनस बी कितना आया, 30 आ गया, ये इक्वेशन 2। अब बच्चों खास चीज़ सॉल्व कर लेंगे, बड़ी बात नहीं है, मैं सिखाता हूँ, मिस्टेक सिखाता हूँ आपको, सब लोग प्लीज़ ध्यान देना, इस मिस्टेक्स का स्पेशल ध्यान देना। कई बच्चे क्या करते हैं 10 a माइनस बी लिखा तो इक्वल टू 30 लिख के आ जाएंगे, 30 डिग्री, नहीं गलत है, यहाँ पे साथ में लिखना है आपको 10 30 डिग्री, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि साथ में 10 30 डिग्री आएगा, ये लिखना ही गलत हो जाता है, जानना ये ऐसे कतई ही हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखना। वो लास्ट में ये स्टेप लिख देंगे, पर इधर इसकी जगह अगर आपने ये लिखा तो मार्क्स डेफिनेटली कटेगा, बिकॉज ये प्रेजेंटेशन बहुत गलत है, ठीक है बच्चों। सो ऐसे मत करना आप लोग, क्लियर, जिसे सिखाया उसी तरह करना। नाउ बाय 1 and 2 क्वेश्चन बहुत इजी है ये, डन। a माइनस बी कट, b से b कट गया, ये सीखा है हम लोगों ने, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड सीखा है आप लोगों ने। सो 2a कितना हो गया, ये 90 हो गया, और a इक्वल्स टू कितना आ गया 45, परफेक्ट। फिर पुट द वैल्यू, इसको इसमें या इसमें कहीं भी रख दो, वन रखो, यहाँ पे 45 रखो, 45 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना आया 15। क्या बात समझ में आई बच्चों, क्लियर है सबको, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हो गया, डन। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। चेक वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। नाउ पहला चीज़ ये ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत गलत होता है, ऐसा कभी नहीं कर सकते कि साइन ए प्लस साइन बी का कि हमने साइन से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉल्स, ये चीज़ें नई नहीं है, आप लोग सीखोगे, इनका तो पूरा फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में आएगा, तो ऐसे तो नहीं कर सकते, दैट इज़ फॉल्स, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजेज, यस ट्रू। देखो साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 कितना होता है हाफ, 0 से बड़ा। फिर साइन 45 देखो 1/√2, वो करीबन 1/√2 होगा, 0.7 होगा, ठीक है बच्चों। फिर आगे जाओ √3/2, साइन 60 वो होगा करीबन 0.8। फिर साइन 90 1, साइन की वैल्यू बढ़ रही है हमेशा, तो यस इट्स ट्रू, ठीक है। थर्ड देखें, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीज नहीं, क्योंकि आपको पता है साइन का उल्टा क्या आ जाएगा, अपन जब वैल्यूज देखते हैं तो यूँ उल्टी कर लेते हैं, तो क्या होता है कॉस की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, कॉस तो डिक्रीज हो रहा है, कॉस 0 पे आ रहा है 1, देन कॉस 30 पे आ रहा है √3/2, फिर देन कॉस उस पर 45 पे 1/√2, देन वैल्यू साइन 90 हो जाता है, कॉस 90 होता है 0, तो 1 से शुरू हुआ 0 पे गया, तो वैल्यू कम हुई बढ़ी,
डिक्रीज हुई, तो ये क्या है आपका फॉल्स है, ध्यान रखना। क्या कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 45 पे इक्वल आती है। साइन 45 कॉस 45 कितना होता है 1/√2 1/√2, बट नॉट फॉर ऑल, सबके लिए नहीं है। तो बच्चों ये क्या बोलेंगे, इसको हम लोग फॉल्स बोलेंगे। क्लियर? क्या कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल 0? यस, कॉट 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट है। जरा देखो टेबल देखो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुई बच्चों आपको? हालांकि बहुत इजी ट्रू एंड फॉल्स है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, बस आपको मेजर फोकस करना है क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और टेबल आनी चाहिए, तो आप फर्स्ट और सेकंड बहुत इजीली कर लेंगे। सो गाइस इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज। 3 पे आप आएंगे, अपन एक्सरसाइज 8.3 पे बात करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, उस पर क्वेश्चन 100% बनता है बोर्ड एग्जाम में, MCQs में बनेगा। ठीक है बच्चों, तो गाइस प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, कोई तकलीफ नहीं है। एंड बच्चों इस वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, स्टोरीज लगाएं, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।